सभी भाइयों जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज 26 जनवरी के दिन हम भारत के लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, भारत की स्वाधीनता का लगभग 71वां स्वाधीनता दिवस हम लोग मना रहे हैं। और आज के दिन भारत के अंदर बहुत से कार्यक्रम होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों के जो उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं, कि उनके कार्यक्रम किए जाते हैं। और भारत के लोग अन्य प्रकार से स्वाधीनता दिवस का जश्न मनाते हैं। भारत की जो तीनों सेनाएं हमारी है, तीनों सेना हमारी जो कर्तव्य पथ है, हमारा जो इंडिया गेट है भारत का दिल्ली के अंदर, वहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन करती है, जिसके अंदर हजारों लोग उस परेड को देखने के लिए सम्मिलित होते हैं। अलग अलग राज्यों की झांकियां दिखाई जाती है। एक पूरी जश्न का एक अलग रूप होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हमें स्वाधीनता मिली वो कैसे मिली। भारत की आज़ादी में, आज़ादी की संघर्ष के लिए लगभग भारत के ऑन रिकॉर्ड 5 लाख से ज़्यादा लोग उस लड़ाई में शहीद हुए। और जब देश की आज़ादी की लड़ाई का जो अंतिम दौर था, एक चरम सीमा पर अंग्रेजों के साथ जब युद्ध हमारा चल रहा था भारत की आज़ादी के लिए, तब अंग्रेजों को लगा कि अब भारत के लोग जाग चुके हैं, इस देश को मुझे छोड़कर जाना ही होगा, इस देश को आज़ादी देनी ही होगी। मैं इस देश को और ज़्यादा दिन तक गुलाम नहीं बना सकता, गुलाम नहीं रख सकता। तब जाकर अंग्रेजों ने कहा, मैं इस देश को आज़ाद कर देता हूँ, कर देना चाहता हूँ, लेकिन इस देश को आप लोग चलाओगे कैसे। तब जाकर भारत के बुद्धिजीवियों ने, भारत के नेताओं ने कहा, मैं इस देश के लिए संविधान बनाऊंगा, इस देश के लिए कानून, इस देश चलेगा कैसे, उसके लिए किताब का निर्माण करेंगे, एक कानून, एक संविधान बनाकर हम देंगे इस देश को चलाने के लिए। और फिर इस देश के अंदर एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसके अंदर तकरीबन 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में भीमराव अंबेडकर जी ने तकरीबन 60 देशों के संविधान, 60 देशों के कानून की किताबों को उन्होंने अध्ययन किया। और जो उनका निचोड़ था, जो उनकी अच्छी बातें जी थी इस देश के लिए, एक देश को चलाने के लिए जो तरीके थे, जो रूल रेगुलेशन थे, जो कानून थे, उन्होंने उसका एक निचोड़ निकाला। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपना काम पूरा किया। यानी कि संविधान का, देश को चलाने के लिए जो हमारा संविधान है, जो कानून की किताब है, उसका निर्माण 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया। तकरीबन 284 लोगों ने, 284 सदस्यों ने उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर किए, अपनी सहमति दी। फिर संविधान अपने रूप में आया, अपने पावर में आया। और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को भारत के गणराज्य को सौंपा गया। सभी गणराज्यों में संविधान को, कानून को लागू किया गया। और ये तय हुआ
कि अब भारत जो है, हमारा जो देश है, जो जितने इस देश को चलाने के तरीके हैं, इस संविधान के जरिए चलेगा। इस संविधान के जरिए अधिकार मिलेगा लोगों को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस संविधान के अंदर जो वंचित वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, जो कमज़ोर वर्ग था, उनका भी ख्याल रखा और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था रखी। थोड़े टाइम के लिए उन्होंने कहा था, थोड़े टाइम के लिए इनको सहूलियत देते हैं, फिर ये स्टेबल हो जाएंगे, फिर ये ठीक हो जाएंगे, फिर ये हम इसको भी हटा लेंगे और लोग अपने क्षमता से इस देश को चलाएंगे और अपना घर परिवार चलाएंगे। लेकिन तय समय में इस देश के लोगों को अधिकार नहीं मिला, जिसकी वजह से आज भी हमारे देश में आरक्षण की जो नियम है वो चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, स्वाधीनता की लड़ाई में जो लोग अग्रणी रहे, स्वाधीनता के लिए जिन लोगों ने लड़ा, जो लोग शहीद हो गए, उनके बच्चे काफ़ी समय तक, उनकी माताएं सड़कों पर घूम घूम कर भीख मांगकर खाना खाती रही। जो स्वतंत्रता सेनानी था, उनके लिए कुछ पेंशन का भी इंतजाम किया गया, लेकिन वो बहुत कम था। आज़ादी में जिन गणराज्यों ने, जिन राजाओं ने भारत के गणराज्य में अपनी सहमति दी, अपना विलय किया, 5,000 से लेकर 10 लाख तक उन राजाओं को, उन राजवाड़ों को पेंशन के रूप में उनकी स्कीम लागू की गई। 5,000 से 10 लाख तक उनको पेंशन दिया गया, जिन लोगों ने अपने राज्य, भारत गणराज्य में शामिल किया। लेकिन उनके राज्य में जो रहने वाले लोग थे, उन्हें क्या मिला? आज भी जो लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, जो अंग्रेजों के साथ इस देश को लूट रहे थे, देश से लगान वसूल रहे थे अंग्रेजों के लिए, आज़ादी के बाद वही लोग सत्ता पे बैठ गए। देश के बड़े बड़े पदों पे अफसर वही लोग बना दिए गए। लेकिन भारत का जो मिडिल क्लास मजदूर किसान वर्ग था, 80% जो लोग थे, जो 90% लोग थे, उन्हें उसी जद्दोजहद के साथ खेती में या फिर देश के लिए हर मोर्चे पे उन्हें संघर्ष करते रहना। मैं चाहता हूँ इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का जो पिछड़ा वर्ग है, जो हमें संविधान से जो अधिकार मिले हैं, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिए हैं, हमें उसको हासिल करना है और अपने अधिकार के लिए सत्ता तक हमें पहुंचना है। और तभी हमारा विकास होगा, तभी हमारा भला होगा। मैं ये चाहता हूँ सभी लोग इस अभियान में मेरा साथ दें। मेरा हक, मेरा स्वाभिमान, मेरा कार्यक्रम आप सभी को लोगों के बीच में होगा। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मुझसे जुड़ें। इसी के साथ फिर से भारत की स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।